हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने जनरल फिज़िक्स का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, बस मैकेनिकल का पार्ट बाकी था। तो मैंने कहा था कि पहले क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टर्न पे जो कन्वर्जन ऑफ डिग्री था वो कर लिया था। सेकंड हमने स्पेसिफिक हीट के 1-2 क्वेश्चन करे थे। आज हम सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के क्वेश्चन करेंगे। तो सेंसिबल हीट वो है जो हीट फर्स्ट सेंसिबल हीट के क्वेश्चन और सेकंड लेटेंट हीट के। तो सेंसिबल हीट पढ़ चुके हैं हम लोग। आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पूरी तरह से पढ़ाया गया है। बस डेफिनेशन बताते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेंसिबल हीट वो हीट है जिसमें हम किसी भी बॉडी का या किसी भी सब्सटेंस का चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है, वो हीट जो किसी बॉडी के किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज कर रही होती है, वही क्या होती है, सेंसिबल हीट। और ऐसी हीट जो किसी सब्सटेंस की या किसी बॉडी के स्टेट में चेंज करती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, वो लेटेंट हीट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सेंसिबल हीट पे। सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट को H से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस या हीट गिवन टू, हीट गिवन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में जो चेंज आएगा, हीट गिवन टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इंक्रीज में तो फिर एक ही तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। इंक्रीज टू चेंज द, ही इज गिवन टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला है H इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक है, H क्या है? हीट गिवन है, जो हम हीट दे रहे हैं। M क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस है, जो मास सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उसका। C क्या है? स्पेसिफिक हीट है, अगर वाटर की बात करी जा रही है तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होगी। अगर कोई और सब्सटेंस है तो उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन होगी। ठीक है, डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर केल्विन और डिग्री सेल्सियस की बात करी जाएगी तो डेल्टा टी हमेशा सेम रहेगा। अगर फ़ारेनहाइट डिग्री की बात करी जाएगी तो उसमें हमें या तो गिवन होगा या हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, या तो ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि आपका टाइम बर्बाद करने के लिए होंगे। ठीक है, कि आप उसी में उलझे रहें और 1-2 क्वेश्चन आगे के कम कर पाएँ। जिन क्वेश्चन में ज़्यादा उलझना हो तो उनसे उलझना नहीं है, वो क्वेश्चन उस टाइम के लिए लीव करके आगे बढ़ जाना। लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो आप फिर से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो आ रहा है, और मोस्टली लोगों को ऐसे क्वेश्चन लगते हैं कि आ रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई एक स्टेप थोड़ा टाइम टेकिंग हो या कन्फ्यूजिंग हो तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब हम बात करें, अगर डायरेक्ट चीज़ें दी हैं, डायरेक्ट आपको आ रही हैं तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड, हमको फाइंड करना है हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, ऐसी हीट चाहिए जो इंक्रीज कर सकती है टेम्परेचर किसका, ऑफ 1.5 kg, ऑफ 1.5 kg वाटर, 1.5 किलो वाटर है, बाय 30 डिग्री सेल्सियस, बाय 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमको फाइंड करना है H की वैल्यू। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है
सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट करिए, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ बना लेते हैं। फाइंड change in temperature when heat given to the 1 kg water is, दोनों जगह वाटर की बात करी गई है। अगर ही जो चेंज इन टेम्परेचर निकालना है 1 kg वाटर का, अगर इसमें क्या करना है, वाटर इज़, हाँ हीट क्या है, इसकी हीट है ऑलमोस्ट 4000 कैलोरी। ठीक है, तो ये एक में आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, एक में आपको हीट फाइंड आउट करनी है। दोनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला से हैं। मोस्टली इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के एक साथ आते हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग सेंसिबल हीट करेंगे, एक दो क्वेश्चन हम लोग लेटेंट हीट के करेंगे, फिर 4-5 क्वेश्चन हम लोग कंबाइन के करेंगे, तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं कि हमको हीट को फाइंड आउट करना है, तो H इधर रखा हुआ है, mc डेल्टा T। m क्या है, 1.5 kg है। ठीक है, 1.5 kg है, और जो वाटर की बात करी जाएगी तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होगी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, ये होगी। तो C की वैल्यू, M की वैल्यू क्या है, 1.5 kg में है, तो इसको ग्राम में करेंगे, तभी हमारा ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, और तभी हमारी जो वैल्यू आएगी वो कैलोरी में आएगी। ठीक है, तो इसको हम पूरा पूरा लिख लेते हैं, 1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर हमको कितना गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम ग्राम से ग्राम हटा सकते हैं, सेल्सियस से सेल्सियस हटा सकते हैं, जो भी आएगा हमारा कैलोरी में आएगा। ठीक है, तो हमारा 15 4 जा 1 2 3, ये चौथा ये, हाँ ठीक, 45,000 कैलोरी आ गया हमारा हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वाटर बाय 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीट जो हमको रिक्वायरमेंट हुई है वो 45,000 कैलोरी हुई है। ठीक है, अगर इसको हम लोग कैलोरी की जगह जूल में निकालना चाहेंगे तो हम 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड में हमें चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, डेल्टा टी निकालना है, तो H इज इक्वल टू mc डेल्टा T। दोनों जगह वाटर की बात हुई है, तो C की वैल्यू क्या होगी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्या है, 4000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 ग्राम इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, ग्राम से ग्राम, कैलोरी से कैलोरी कैंसिल, और डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, यही हमारा आंसर है।
तो ये 2 क्वेश्चन हैं और मतलब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आए, क्योंकि m फाइंड आउट करने को कह देगा या h या डेल्टा t। c हमको पता होता है वाटर के केस में, अगर नहीं पता होता तो वो उसकी भी वैल्यू दी होगी। ठीक है, जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे, वाटर की जगह हमने हनी ले लिया तो उसका कुछ कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट होगी उसकी। हनी की जगह हम लोगों ने अल्कोहल ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपको केवल अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ज़्यादातर वाटर का केस होगा तो आप वाटर का कैलोरीफिक वैल्यू, स्पेसिफिक हीट वैल्यू याद रखेंगे जो कैलोरी में गिवन है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू नहीं बोलते हैं इसको, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल रहा है। ठीक है, इसको रब करते हैं, लेटेंट हीट की बात करते हैं, फिर उसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कंबाइंड लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों को बात करनी है लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या है? ऐसी हीट जो किसी भी सब्सटेंस को अगर हम देंगे तो उसके टेम्परेचर को नहीं चेंज करेगी, उसकी स्टेट को चेंज कर देगी। देखिए, ना लेटेंट हीट अलग है ना सेंसिबल हीट अलग है। ठीक है, जब हम सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने आइस को हीट देना शुरू किया तो आइस पहले क्या करेगी? पहले पानी में चेंज होगी, आइस पहले वाटर में चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद वो टेम्परेचर बढ़ाएगी। फर्स्ट, अगर कोई क्लास 10th में है, ठीक है, क्लास 10th में है या 12th में है, उसका पहला पर्पस क्या होगा? हमको बोर्ड देना है, हमको बोर्ड पास करके जाना है कि हमको जॉब लेनी है। पहला पर्पस तो यही होगा ना कि हमको बोर्ड देना है, बोर्ड पास करना है, बोर्ड में ठीक ठाक नंबर ले आने हैं, इतने नंबर ले आने हैं कि हमको जो हम स्ट्रीम चाहते हैं, मैथ्स चाहते हैं, साइंस चाहते हैं, आर्ट्स चाहते हैं या कॉमर्स चाहते हैं या कोई भी मतलब ऐसी स्ट्रीम जिसमें मल्टीमीडिया के लिए या फिर बहुत सारी अब तो स्ट्रीम्स हैं, बहुत जो बायो का स्ट्रीम है, कौन सा चाहते हैं वो हमको मिल जाए, बस यही पहली नीड होती है। तो वो क्रॉस करेंगे कि पहले हम सोचने लगेंगे अरे नहीं हमको ये नहीं, हमको वो करना है, और हमारे हाई स्कूल में नंबर ही नहीं आए या फिर 12th में नंबर ही नहीं आए, हमको बोर्ड क्रॉस करना पड़ेगा तभी हम उसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो पहले हम बोर्ड को क्रॉस करेंगे, हम अपना 10th पास करेंगे, फिर हम अपना 12th पास करेंगे, साथ में तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन एम उस टाइम क्या होता है? वो तो क्या है कि अगर हमने सेंसिबल हीट दी है या हमने लेटेंट हीट बोल रहे हैं तो दोनों हीट एक ही जैसी होती, हीट देने में या टेम्परेचर जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं या हीट हम दे रहे हैं सब्सटेंस को, वो एक ही तरह की हीट है जैसी हीट दी जाती है गैस पे गर्म करके या भट्टी में जला के या कुछ भी जो फनल्स वगैरह, फनल कह रहे हैं, जो गैस स्टोव्स वगैरह होते हैं जो लैब में होते हैं उससे, या गैस सिलेंडर से हम अपनी गैस स्टोव में कन्वर्ट करके या माइक्रोवेव में गर्म करके या जो गीज़र वगैरह है उससे गर्म करके, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। किसी तरह हमको पानी गर्म करना है तो हीट देने का तरीका अलग हो सकता है, हीट देने का पर्पज़ अलग हो सकता है, लेकिन हीट जो दी जा रही है वो केवल क्या कर रही है? एनर्जी दे रही है। एनर्जी आगे जाके क्या कर रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या है? हीट गिवन टू द सब्सटेंस विच रिक्वायर्ड या विच यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, या टेम्परेचर और हीट गिवन टू द सब्सटेंस which used in change of state of substance। ठीक है, वो किस में यूज होगी? सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लेटेंट हीट को लिख लेंगे L इज इक्वल टू ml। ठीक है, ml ये V हो सकता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, या इसको H भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू mLV, और H इज इक्वल टू mL फ्यूज़न में, या L इज इक्वल टू mLF। ठीक है,
तो ये H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपका मेन गोल क्या होना चाहिए, आपको बस क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हीट कहाँ कैसे यूज़ करनी है, टेम्परेचर चेंज कर रही है कि सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर रही है। ये फाइंड आउट करने के बाद आप वहाँ पे C रखेंगे, H इज इक्वल टू MC डेल्टा T, और यहाँ पे L इज इक्वल टू MLV या H इज इक्वल टू MLV। LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाटर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 540 कैलोरी, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना, ये तो वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कितना होगा, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। LV LF की वैल्यू, ये किसकी है, वाटर की है, और ये भी किसकी है, आइस या वाटर बोल सकते हैं, आइस और वाटर, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस अगर मेल्ट हो रही होगी या फिर फ्रीज हो रही होगी तो यही लेंगे, अगर वाटर से गैस में कन्वर्ट हो रही होगी तो ये वाली लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हीट required to change state of heat required to change state of 100 gram ice to water, 100 ग्राम आइस को वाटर में चेंज करना है at 0 डिग्री सेल्सियस, टू वाटर at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारा हीट रिक्वायर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, heat required to change state of 1 kg water into vapors of 100 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आइस जो है वो मेल्ट होके क्या बन रही है, वाटर बन रही है, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में जो है वाटर है हमारा, वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। सेकंड केस में वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो जब फ्यूज़न की बात हो, क्या है, चेंज इन स्टेट की बात हो रही, तो फॉर्मूला क्या होगा, H इज इक्वल टू MLF, फ्यूज़न है, आइस की बात हो रही तो फ्यूज़न, M कितना है 100 ग्राम, LF कितना है 80 कैलोरी पर ग्राम, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो हमारा 8000 कैलोरी यूज़ हुआ हीट, ठीक है। 100 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 8000 कैलोरी की नीड है। अगर यही वैल्यू को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया लेटेंट हीट का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg वाटर, वाटर है अब और किस में चेंज करना है, वेपर्स में। ठीक है, वेपर्स कब बन रहे होंगे, जब 100 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा ऑफ की जगह यहाँ एट लिखो, वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस में था और अब हमारा वेपर बन रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ क्या होगा ml/v। हीट फाइंड आउट करनी है, 1000 ग्राम हमारा मास है इंटू 540। ठीक है, 540 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल और हमारा 54 1 2 3 4 5,40,000 कैलोरी जो हमारी हीट हो गई, जो हमने दी 1 किलो वाटर को वेपर में चेंज होने के लिए। अगर क्वेश्चन कंबाइंड आ गया, देखिए इसको H को Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब कंबाइंड क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। कंबाइंड क्वेश्चन क्या होंगे, हमको खुद दिमाग लगा के सोचना होगा कि कहाँ कहाँ लेटेंट हीट यूज़ हो रही है और कहाँ कहाँ सेंसिबल हीट यूज़ हो रही है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को लिखेंगे और ऐड करके ओवरऑल जो हीट का कंजम्पशन हो रहा होगा या हीट की रिक्वायरमेंट होगी हमारे वाटर को या किसी भी सब्सटेंस को, उसको हम लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। अब हम ओवरऑल जो क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे हमारे क्वेश्चन पेपर में, वो एक बार देख लेते हैं। ये भी मिल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके भी मिलने की चांसेस होगी, तो वो भी कर लेते हैं एक बार। कंबाइंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट हीट रिक्वायर्ड to increase temperature of 0 degree Celsius ice into 100 degree Celsius water। हमको H या Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जहाँ पे क्या हो रहा होगा, इसको पूरा सेकेंड क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री आइस इनटू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर व्हेन इफ मास ऑफ वाटर नहीं, मास ऑफ आइस 10 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ आइस इज 10 ग्राम। एक मिनट देते हैं, सोचिए समझिए इसमें करना क्या है, समझना क्या है। होप सो क्वेश्चन कराए होंगे मैंने, जब चैप्टर्स पढ़ाए हैं 1-2 क्वेश्चन तो कराए होंगे। तो हमको हीट की वैल्यू चाहिए या हीट चाहिए, हमने कितनी दी है 0 डिग्री आइस को, जो 10 ग्राम आइस हमने ली है उसमें कितनी हीट दी है कि हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुंचा दें।
तो पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास थी आइज़, ठीक है, हमारे पास बर्फ़ थी, हमको उसको वाटर में चेंज करना था, ठीक है। तो आइस जो है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इस वाटर को हम हीट देंगे तो ये वाटर, अभी वेपर की बात नहीं हुई है, तो ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बन जाएगा। तो यहाँ हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, यहाँ से आइस से वाटर चेंज करने पे हमको स्टेट का चेंज देखने को मिला, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमको टेम्परेचर का चेंज देखने को मिला, चेंज इन स्टेट देखने को मिला, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा, H इज इक्वल टू M L F, और यहाँ से यहाँ जो हम हीट देंगे वो क्या होगी, H इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये स्मॉल m भी लिख सकते हैं, कैपिटल M भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, m कितना है, 10 इंटू 80, तो 800 कैलोरी हो गई हमारी हीट गिवन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 10 इंटू 1 इंटू 100, तो ये हो गई 1000 कैलोरी, ठीक है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है 0 से 100। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 800 प्लस 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 1800 कैलोरी। तो यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है कि स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे बस इंक्रीज इन टेम्परेचर दिखाया गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर में क्या क्या हो रहा है वो हम अपने दिमाग से लिखेंगे। तो ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, H1 और H2 को हमने जोड़ दिया, तो टोटल रिक्वायर्ड हीट ये होगी। अगर आपने केवल टेम्परेचर का चेंज देखा और ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो आपके पास 1000 कैलोरी आएगा, जो कि आंसर गलत होगा। तो इसका एक ग्राफ भी देखने को मिलता है। अगर बहुत अच्छा पेपर कोई बना रहा है, बहुत अच्छा या बहुत टफ क्वेश्चन बनाना चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि आप फंसे रहें यहीं पड़े रहें और कोई क्वेश्चन ना करें, बस यही कर लें और ज़िंदगी में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो हमारा आइस क्या थी, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस थी, आइस से वाटर बन गया तो भी 0 डिग्री सेल्सियस थे। अब क्या है, 0 से 100 पहुँच गई, ठीक है। तो ये जो हीट दी गई ये भी तो होगी कुछ ना कुछ हीट, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारी, ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करते हैं, उसमें ग्राफ अच्छे से पढ़ाएंगे। इसको आप नोट कर लिया होगा। सेकंड कंबाइंड क्वेश्चन कराते हैं, उसमें फिर ग्राफ अच्छे से समझाएंगे कि ग्राफ कैसे समझ सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। क्वेश्चन है, हीट रिक्वायर्ड to change 50 gram ice into vapor। हमको हीट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास 50 ग्राम आइस है
तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारी आइस का टेम्परेचर क्वेश्चन से रिलेटेड भी है, नहीं भी है, अभी ग्राफ एक समझ लेते हैं। क्या है कि अगर हमारे पास आइस -5 डिग्री सेल्सियस की हुई, ठीक है, तो अगर -5 डिग्री सेल्सियस की आइस है तो हम उसको क्या करेंगे, या मान लो -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -1 डिग्री सेल्सियस की पे आइस है, तो पहले हम क्या करेंगे, -1 से 0 पे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, ये ग्राफ जो बनेगा किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, हम वाई एक्सिस पे यहाँ पे ले रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे हम लोग स्टेट चेंज देख रहे हैं, ठीक है, चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो जो हमारी आइस थी वो -1, ये -1 वैल्यू है, ये -1 है, ये -5 लिख लो, ठीक है, ये 0 है, ये 50 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ऐसे बने हैं। तो हमने क्या किया, आइस ली जो -5 डिग्री सेल्सियस थी, उसको पहले हमने 0 डिग्री पे पहुंचाया, ठीक है। अब उसको और हीट दी, और हीट दी तो वो वाटर में चेंज हुआ, यहाँ पे आइस है, यहाँ पे भी आइस है, यहाँ पे वो वाटर पे चेंज हो गया, ठीक है। अब वाटर में चेंज हो गया तो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ पे वाटर ही रहेगा, ठीक है, कितना, 100 डिग्री, ये 0 डिग्री वाटर था, ये 0 डिग्री आइस थी, यहाँ पे 100 डिग्री का वाटर बन गया। अब जब 100 डिग्री का वाटर बन गया तो हमने और हीट दी, तब ये क्या बन गया, वेपर बना, वो कितने पे था, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम उसको और हीट देंगे तो हो सकता है कुछ और टेम्परेचर बढ़े। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होगी, तो mc डेल्टा टी हम यूज़ करेंगे। यहाँ से यहाँ चेंज इन टेम्परेचर नहीं है तो हम यहाँ पे ml लिखेंगे। यहाँ से यहाँ जाने पर चेंज इन टेम्परेचर है तो यहाँ पे mc डेल्टा टी लेंगे, और यहाँ से यहाँ जाने पर, वाटर से वेपर फॉर्म में जाने पर कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं है तो m इंटू एल वी लेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये सारी हीट को ऐड करके ही हम ओवरऑल रिक्वायर्ड हीट लिखेंगे। तो होप सो ये समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ सेंसिबल हीट लगी है, यहाँ से यहाँ लेटेंट हीट, फिर सेंसिबल हीट, यहाँ से यहाँ पे सेंसिबल हीट, फिर यहाँ से यहाँ लेटेंट हीट। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हम दिमाग लगाते हैं। ये अगर लिखना हो तो 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप लिख लीजिए, लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो रही होंगी। तो इसको रब करते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमको हीट की ज़रूरत है। पहला हमारा क्या था, आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस में, फिर वाटर बना 0 डिग्री सेल्सियस में, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, आइस 0 डिग्री सेल्सियस,
वाटर बना 0 डिग्री सेल्सियस, फिर वाटर, फिर वेपर, फिर वाटर जो होगा ये 100 डिग्री सेल्सियस और वेपर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आइस से वाटर बन रहा है, कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं है, हम यहाँ पे एक साथ ही सब कर लेंगे। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MLF। ठीक है, यहाँ चेंज इन टेम्परेचर है MC डेल्टा T, यहाँ नो चेंज इन टेम्परेचर MLV। V इसलिए क्योंकि वेपराइजेशन हो रहा, वाटर वेपर के फॉर्म में बन रहा है। आइस फ्यूज़न इसलिए क्योंकि आइस से वाटर बन रहा है, मेल्टिंग हो रही है। ठीक है, अब हम लिखेंगे, हमने 50 ग्राम लिया है तो 50 कॉमन ले लेते हैं 50। LF कितना है, LF हमें पता है 80 प्लस M कॉमन ले लिया हमने 50। C कितना है 1 इंटू 100 प्लस 540, तो 50 0 4 अच्छा 720 हो गया। ठीक है, 12 1, ठीक है, 720 0 0 0 36,000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी हमें 50 ग्राम आइस को वेपर में चेंज करने के लिए। अगर कहीं भी कैलोरी की जगह जूल होगा तो हम कैलोरी में निकाल के 4.2 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज क्वेश्चन हम लोगों ने 7-8 क्वेश्चन किए हैं और सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। तो अब यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो तो या वैल्यूज़ का चेंज आएगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करिए, समझिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे, मिक्सिंग के, अगर वाटर को वाटर में मिक्स कर दिया गया तो टेम्परेचर में क्या चेंज होगा। ठीक है, आइस को वाटर में मिक्स कर दिया तो क्या चेंज आएगा, हमको चेंज आएगा टेम्परेचर में, तो वो वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो होप सो ये जो अभी तक क्वेश्चन कराए गए हैं ये आपको पूरी समझ में आ गए होंगे। जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है उनके लिए तो बिल्कुल ही आ जाने चाहिए, नहीं आते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और जिनको नहीं आते हैं या जिन्होंने थ्योरी नहीं ली है, अगर वो भी आज फर्स्ट क्लास में आए तो उनको भी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हमको कौन सी जगह पे कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं या किस तरह से यूज़ करने हैं वो आना चाहिए। ठीक है, तो होप सो क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आप अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जनरल फिज़िक्स, जनरल केमिस्ट्री और क्लास 11 की केमिस्ट्री, क्लास 12 की केमिस्ट्री सबके चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन करना। उसके साथ साथ क्वेश्चन में अगर कुछ थ्योरी अलग से आ रही है तो वो भी कराएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कराते हैं तब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम वो सारी इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में, और बाद में जो हमें आंसर रिक्वायर्ड लाना होता है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो होप सो क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा और आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।